आज की वीडियो में आपको हम फास्फोरस की हाइलाइट्स के बारे में बताएं। हाइलाइट्स ऑफ फास्फोरस। वी नो दैट फास्फोरस फॉर्म ओनली टू टाइप ऑफ हाइलाइट। वन इज द फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 and other is the phosphorus pentachloride PCl5। जहां आप लोगों ने फास्फेन पढ़ के खत्म किया है, उसी के बाद फास्फोरस के हाइलाइट्स है। हाइलाइट्स ऑफ फास्फोरस दो पढ़ना आपको है, एक पढ़ना है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक पढ़ना है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस दोनों का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ये पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। पहले आपको हम PCl3 के बारे में बताएंगे, दैट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आपको पहले इसके बारे में बताएं। फर्स्ट थिंग इज दैट प्रिपरेशन, कैसे इसको बनाते हैं, पहले आपको इसका प्रिपरेशन बताएं। नंबर वन मेथड, बाय डायरेक्ट पासिंग द क्लोरीन ऑन व्हाइट फास्फोरस। नंबर वन, बाय पासिंग Cl2 ऑन P4। व्हाइट फास्फोरस पर Cl2 पास करने से PCl3 का फॉर्मेशन होता है। कैसे, सभी देखो यहां पे P4 प्लस Cl2, 6Cl2 कह दो, हो जाएगा 4PCl3। देखो 6 2 जा 12, 4 तिहाई 12, 4 फास्फोरस यहाँ, 4 फास्फोरस यहाँ। व्हाइट फास्फोरस पर O2 के एब्सेंस में क्लोरीन गैस पास करोगे, हल्का सा हीट करोगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनती है। ये पहला मेथड। सेकेंड मेथड ध्यान देना, बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विथ SOCl2, दिस इज ए थायोनिल क्लोराइड। एक बात सभी याद रखना, SOCl2 को इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, और एक होता है SO2Cl2, दिस इज ए सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये सभी कहीं नोट कर लो, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ध्यान देना, जब व्हाइट फास्फोरस पर SOCl2 देते हैं तो उस समय PCl3 बनता है, और जब व्हाइट फास्फोरस पर थायोनिल क्लोराइड का होता रिएक्शन, सल्फ्यूरिल का होता रिएक्शन, तो उस समय PCl5 बनता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, आपके एग्जामिनेशन में कैसा लाया है। देखो, अगर आएगा P4 प्लस SOCl2 कंप्लीट द रिएक्शन, तो यहाँ पे आप लोग PCl3 बनाएंगे, और जब आएगा रिएक्शन P4 प्लस SO2Cl2, तो यहाँ पे आप लोग PCl5 बनाएंगे। यही आपको लर्न करना है, या आपको याद रखना है। ये तुम्हारे इम्तिहान में आता है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो व्हाइट फास्फोरस जब इस पे थायोनिल क्लोराइड है तो PCl3 बनेगा, जब सल्फ्यूरिल क्लोराइड है तो PCl5 बनेगा। तो तुमको हम PCl3 पढ़ा रहे हैं, अब इसकी बात तुमसे PCl5 में करेंगे। ये दोनों फार्मूलों को सभी नोट कर लो, सभी यहाँ देख लो। बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विथ SOCl2, सभी देखो इससे कैसे बनता है। इसका रिएक्शन में तुमको लिख के दिखा रहा हूं कैसे बनता है इससे। देखो P4 प्लस SOCl2, दिस इज ए थायोनिल क्लोराइड, और 8 SOCl2 है। इसको हीट करेंगे तो बनेगा 4PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब सभी आगे देखो, यहाँ कितने सल्फर हैं, 8, तो यहाँ बनेगा प्लस 4SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, 4 सल्फर बच गए, बचता है 2S2Cl2। अब देखो यहाँ कुल 8 दूनी के 16 Cl हैं। अरे देखो 4 तिहाई 12 और 2 दूनी के 4, 12 4 16 Cl। देखो यहाँ पर कुल 8 सल्फर हैं, 4 सल्फर ये, 4 सल्फर ये हो गया। अब देखो सब तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, PCl3 बन गई,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई, इसे कहते हैं डाई सल्फर डाइक्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है ClSSCl। तुम सभी जानते हो कि सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, तुमको आगे पढ़ाऊंगा। तो डाई सल्फर डाइक्लोराइड होता है S2Cl2 और SO2 गैस निकल जाए, तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन है। तो तुम्हारे इम्तिहान में इक्वेशन कई साल आया है प्रिपरेशन। तो दिस इज ए प्रिपरेशन ऑफ PCl3। इसके 2 रिएक्शन है, बाई पासिंग द Cl2 ऑन व्हाइट फास्फोरस। नंबर 2 है बाई द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विथ SOCl2, दिस इज थाइमिल क्लोराइड। ये इसका प्रिपरेशन है। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की है फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगली तुमको पढ़ाएंगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ PCl3। अब आपको हम इस PCl3 की फिजिकल पहले पढ़ाएंगे, फिजिकल फिर पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। नंबर 1 बात सुन लो, इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। फिजिकल PCl3 नेचर में लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग होता है। तो इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, ये लिक्विड होता है। आ जाओ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। सभी सामने अपनी एनसीईआरटी खोल के रखो और एक रिएक्शन जो बता रहा हूं सभी देखो, हर जगह एनसीईआरटी ही आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। नंबर 1 इसका है केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विथ वाटर। सभी देखो इधर, इस केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 है रिएक्शन विथ मॉइस्ट कर लो या रिएक्शन विथ वाटर कर लो। वाटर कहते हैं, इसी को मॉइस्ट कहते हैं, मॉइस्ट नमी जी। तो वाटर से रिएक्शन या मॉइस्ट से रिएक्शन, सभी ध्यान दो इधर। जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का वाटर से रिएक्शन होता है 3H2O कर लो, यहां पे ध्यान दो, 3 हाइड्रोजन 3 Cl से मिलेंगे तो बन जाएगा 3HCl प्लस 3 OH मिलेंगे 1 P से, तो ये बन जाएगा H3PO3, जिसे आर्थोफास्फोरस एसिड प्लस क्या हो जाएगा यहां से HCl। अब सभी ध्यान दो, जिस बॉटल में PCl3 रखा रहता है, देखो मान लो कोई बॉटल है, इसमें PCl3 रखा हुआ है, यहां से सर कैप बंद है, कैप बंद है ना, लेकिन इस कैप के मुंह से यहां से व्हाइट डेंस फ्यूम निकलता है। व्हाइट, सभी ध्यान देना, व्हाइट डेंस फ्यूम। और पूछो किसका होता है, इसी HCl का होता है, क्योंकि जिस पार्ट में PCl3 रखा गया है ये मॉइस्ट एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्ट से करेगा रिएक्शन, तो यहां से क्या बनेगा H3PO3 बनेगा और HCl बनेगा। इस HCl के निकलने के कारण इसकी व्हाइट डेंस फ्यूम बनती है। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सभी अपनी एनसीईआरटी खोल लेना। तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर मैं तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन 7.7, व्हाई डज PCl3 फ्यूम ऑन मॉइस्ट, कि PCl3 मॉइस्ट साथ फ्यूम क्यों देती है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl। इस HCl के बनने से बताओ यहाँ क्या होती है, फ्यूम निकलती है। तुम्हारे बोर्ड में 4 साल क्वेश्चन आया है, तुमसे कोई पूछे कि PCl3 जिस बॉटल में रखा जाता है उसमें से व्हाइट डेंस फ्यूम क्यों निकलता है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या बताओ HCl, इट गिव क्या बताओ व्हाइट डेंस फ्यूम। HCl के फॉर्मेशन होने के कारण इससे व्हाइट डेंस फ्यूम निकलती है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट इसका है रिएक्शन विथ, सभी एनसीईआरटी देखते रहो। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल। सभी देखो इधर, ये तुमको मैं आगे पढ़ाऊंगा हेलोजन में। रिएक्शन विथ C2H5OH एंड एसिटिक एसिड, ये 2 रिएक्शन आपको बताने चल रहा हूं। सभी देखो इधर, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस यहां कह दो PCl3, यहां पे इसके 3 मॉलिक्यूल ले लो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। जब एथिल अल्कोहल को PCl3 से गर्म करोगे तो यहां से तीनों OH हट जाएंगे, जाके 3 Cl यहां जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा 3C2H5Cl और तीनों OH आके मिलेंगे P से, दिस बिकम H3PO3 आर्थोफास्फोरस एसिड। देखो H3PO3 आर्थोफास्फोरस होता है और H3PO4 आर्थोफास्फोरिक होता है, और ये बन गया तुम्हारा एथिल क्लोराइड।
इससे ये हेलो एल्केन बन गया, इथिल क्लोराइड बन गई। तो वो जब पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन हेलो एरीन तो वहाँ तुमको बताऊंगा ये बनाने का मेथड भी इसके हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एस्टिक एसिड। सभी देखो इधर एस्टिक एसिड ले लो 3 मॉलिक्यूल CH3COOH प्लस यहाँ कर दो PCl3 सेम रिएक्शन। इसका जो है 3 मॉलिक्यूल रहेगा, इसका 1 मॉलिक्यूल रहेगा। इसको हीट करो। जब इसको हीट करोगे यहाँ पे देखो यहाँ से 3 OH निकल जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल है ना, 3 OH निकलेंगे जाके 3 Cl जुड़ेंगे, ये बन जाएगा 3CH3COCl 3CH3COCl प्लस यहाँ से 3 OH निकलेंगे, एक P से मिलेंगे, बनेगा H3PO3। इसे कहते हैं आर्थोफॉस्फोरस एसिड और इसे कहते हैं एस्टिल क्लोराइड या इसे कहते हैं एथेनाइल ETHANYL। इसे कहते हैं एथेनाइल क्लोराइड या इसी का लोकल नेम होता है एस्टिल क्लोराइड। तो ये बन गया तुम्हारा एस्टिल क्लोराइड या बन गया एथेनाइल क्लोराइड। सभी ध्यान देना रिएक्शन को, रिएक्शन विथ एथिल अल्कोहल, रिएक्शन विथ एस्टिक एसिड। यहाँ बन गया एथिल क्लोराइड, यहाँ बन गया एथेनाइल क्लोराइड। ये देखो CH3COCl है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसे एथेनाइल कहते हैं। 1 2 की चेन एथेनाइल क्लोराइड। सभी समझ गए? तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी रहा। नेक्स्ट बात है इसकी स्ट्रक्चर, कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। आओ सभी देख लो इधर कि स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। हम आपको PCl3 की जरा स्ट्रक्चर के बारे में बता दें। स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 सभी देखो इधर PCl3 में फास्फोरस एटम के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। पहले इसमें निकालो हाइब्रिडाइजेशन। तुम सभी जानते हो इसमें एक लोन पेयर है और प्लस 3 बताओ कौन है, बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर हो गया, 1 2 3 बॉन्ड पेयर हो गया। टोटल पेयर बताओ कितने हो गए, 4। तो 4 पेयर हो गए तो एक S और 3 P, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगा। इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3। एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 पेयर सराउंड में 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम जानते हैं कि जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है दे हैव ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट हैज ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर लोन पेयर होने के कारण टेट्राहेड्रल न होकर के पिरामिडल होती है। इट मींस ये कुछ इस तरह की होती है फास्फोरस। अभी देखो लोन पेयर इसका इलेक्ट्रॉन हो गया जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक Cl यहाँ हो गया, एक Cl यहाँ हो गया, एक Cl यहाँ हो गया। ये तीनों बॉन्ड वो लोग कैसे हैं, सिग्मा तीनों बॉन्ड हो गए और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल न होके पिरामिडल हो गई। इट हैज ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। और जो इसका बॉन्ड एंगल होता है इसके बीच का, ये होता है बॉन्ड एंगल 100.4 डिग्री, 100.4 डिग्री। जबकि नॉर्मल टेट्राहेड्रल कितना होता है, 109.28 मिनट होता है। लेकिन लोन पेयर होने के कारण इसका एंगल कुछ कम हो गया। अच्छा देखो वही अमोनिया का 107 था, यहाँ 100.4 डिग्री है। इसका एंगल चूंकि क्लोरीन उससे हायर होती हैं इसलिए जो है ये थोड़ा बॉन्ड एंगल क्या हो गया, नॉर्मल से कम है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो इट हैज ए स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, इट हैज ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये PCl3 की बात आपसे खत्म हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग PCl5। नेक्स्ट कंपाउंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये है PCl5। अब आपको हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का बताएंगे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। पहले इसका देखो प्रिपरेशन ऑफ PCl5। नंबर 1 बाय रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस एंड Cl2। पहला है व्हाइट फास्फोरस और Cl2 के रिएक्शन से। सभी ध्यान दो इधर, P4 प्लस 10 Cl2, इसको हीट कर दो। देखो जब क्लोरीन स्मॉल अमाउंट में करोगे तो PCl3 बनेगा और जब क्लोरीन लार्ज अमाउंट में करोगे तो PCl5 बनेगा। अब देखो ये बन जाएगा 4PCl5। देखो 4 फास्फोरस यहाँ, 4 यहाँ, 10 2 जा 20 क्लोरीन, 4 5 जा 20 क्लोरीन, यहाँ सब बैलेंस हो गया तुम्हारा। अगर यही तुम 5Cl2 करते तो PCl3 बनता। 10 Cl2 एक्सेस कर दोगे क्लोरीन को तो PCl5 बन जाएगा।
ये भी बनता है। देखो अगर PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का Cl2 से गर्म कर दोगे तब भी बनता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये बन जाएगा, भी रिएक्शन होता है। तो पहला हो गया बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विद Cl2, सब इसको देख लेना। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस, ध्यान दो इधर, बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। देखो SO2Cl2 ये है सल्फ्यूरिल, क्या बताओ, क्लोराइड। SOCl2 क्या होता है, थायोनिल। ये बोलो कौन है, सल्फ्यूरिल। ध्यान देना, थायोनिल रहेगा तो PCl3 बनेगा और सल्फ्यूरिल PCl5 बनेगा। इसको 10 मॉलिक्यूल कर दो और गर्म करो। जब इसको 10 मॉलिक्यूल से हीट करोगे तो ये बनेगा 4PCl5 और प्लस 10 SO2। देखो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन गया और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। देखो यहाँ पे 10 to 20 क्लोरीन है। देखो यहाँ 20 क्लोरीन यहाँ पे हो गई, 4 फास्फोरस वहाँ, 4 फास्फोरस यहाँ, और 10 बताओ क्या निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा। तो तुम्हारे इम्तिहान में ये क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द रिएक्शन P4 प्लस SOCl2 तो PCl3 बनाना, अब P4 प्लस SO2Cl2 तो PCl5 बनाना। ये तुम्हारा रहा इसका प्रिपरेशन। तो आप लोग पढ़ लिए कि प्रिपरेशन ऑफ PCl5, इसके दो रिएक्शन है, बाई रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विद Cl2 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब बाई द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस और क्या बताओ, थायोनिल, सॉरी सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इससे बन जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आपको इसकी हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज ए येलोविश व्हाइट सॉलिड, ये हल्का येलो कलर का व्हाइट सॉलिड होता है। PCl5 ये भी मॉइस्ट से करता है रिएक्शन, वाटर से या मॉइस्ट से करता है रिएक्शन। अब सुन लो इधर कि इसका वाटर से कैसे रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ मॉइस्ट कर लो या वाटर कर लो। देखो इधर PCl5 पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, ध्यान से भी देना, एक वाटर का मॉलिक्यूल आया, यहां से 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन से मिल जाएगा तो ये बन जाएगा 2HCl। सभी दिमाग नहीं लगाना, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2HCl। अब एक को जाके उससे मिल जाएगा, तो बताओ वहां क्या बनेगा, यहां बनेगा POCl3, इसे कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। तो पहले ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है, कुछ 2 क्लोरीन निकल गई। अब अगर फिर तुम वाटर ला दोगे, यहां पे देखो कि POCl3, फिर 3 ठो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ला दो, 3H2। तो अब देखो यहां से 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से फिर मिल जाएंगे, फिर बन जाएगा 3HCl। अब देखो यहां पे बने मिलेंगे कौन, 3 ठो मिलेंगे OH, जाके मिलेंगे P से, तो ये हो जाएगा H3PO4। ये आर्थोफास्फोरिक एसिड है, नॉट फास्फोरस है, ये आर्थोफास्फोरिक है। तो इट हाइड्रोलाइज इन 2 स्टेप। हाई देखो, जब इसका पार्शियल होता है हाइड्रोलिसिस तो बनता है फास्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl, और जब ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो जाएगा तब बनेगी आर्थोफास्फोरिक एसिड और प्लस क्या बताओ HCl। ये आर्थोफास्फोरिक है, और H3PO3 क्या होता है, आर्थोफास्फोरस होता है, ये आर्थोफास्फोरिक एसिड है। अब तुम चाहो इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ दो आपस में, जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा PCl5 प्लस 3 + 1, हाउ मेनी H2O, 4H2O, दिस बिकम कैंसिल आउट, इधर आ जाओ, बचेगा H3PO4 और प्लस 3 2 5 क्या हो जाएगा बताओ, HCl। ये तुम्हारा बन गई आर्थोफास्फोरिक एसिड प्लस HCl, ये तुम्हारी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। हाई बोलो कौन है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। तो येलोविश व्हाइट कलर का होता है, मॉइस्ट से करता है रिएक्शन, तो लास्ट में इसकी बनती है आर्थोफास्फोरिक एसिड और HCl। जब होती है इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है, और जब इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो उस समय बनता है फास्फोरिल क्लोराइड प्लस बताओ क्या, HCl। नंबर 2 बात, एक्शन ऑफ हीट, इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, सभी ध्यान देना। अभी तुमको इसको पढ़ाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर, तो मैं बताऊंगा कि PCl5 में 5 फास्फोरस और क्लोरीन के बॉन्ड इक्वल नहीं, ऑल द 5 फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड इज नॉट इक्वल, तो बताऊंगा मैं वहां पे। तो जब हम लोग PCl5 को हीट करते हैं तो यहां से बनता है PCl3 प्लस क्या बताओ Cl2, इट बिकम डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड क्या बताओ Cl2, ये टूट जाएगा PCl3 और Cl2, समझ लो। तो इसका ये रिएक्शन हो गया। अच्छा, एक इसका रिएक्शन तुम्हारे NCERT में क्वेश्चन दिया गया है कि रिएक्शन विथ हैवी वाटर,
किससे बताओ, हैवी वाटर। सभी एनसीईआरटी खोल लो, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है कि रिएक्शन विथ हैवी वाटर, ये क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का 7.10, इंटरेस्ट क्वेश्चन 7.10। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7.9 है, व्हाट हैपेंड व्हेन PCl5 इज हीटेड। तो PCl5 को हीट करोगे, इट बिकम डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2, आपस में टूट जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 7.9। इसके बाद 7.10, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ हैवी वाटर। यानी इस PCl5 का हैवी वाटर से रिएक्शन क्या होता है, सभी देख लो जो पीछे पढ़ के आए तुम लोग। यहां पे देखो, ये PCl5, व्हाट इज हैवी वाटर, D2O। H2O क्या होता है, नॉर्मल वाटर। D2O क्या बताओ है, हैवी वाटर। तो जब इसका हैवी वाटर से होगा रिएक्शन, सभी देखो यहां पे क्या बचेगा, वही पहले बनेगा POCl3 और प्लस 2DCl। जैसे वहां क्या बना था 2HCl, तो वहां 2DCl, वो थी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये ड्यूटेरोक्लोराइड ड्यूटेरियम में है। जैसे HCl बताओ क्या होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और DCl क्या है, ड्यूटेरोक्लोराइड, ड्यूटेरियम था। अब देखो ये इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। जब तुम कंप्लीट कर दोगे, आगे देखो इधर POCl3 प्लस 3D2O, फिर ले लो, व्हाट इज D2O, इट इज हैवी वाटर। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे यहां से 3D 3Cl से मिल जाएंगे, बन जाएगा 3DCl ड्यूटेरोक्लोराइड, और यहां बचेगा तुम्हारा D3PO4। वहां बताओ क्या था, वहां था H3PO4। ये क्या होता है, आर्थोफास्फोरिक, है क्या है, ड्यूटेरोफास्फोरिक एसिड प्लस DCl हो जाएगा। तो दिस इज ए रिएक्शन ऑफ PCl3 विथ हैवी वाटर। ये PCl3 का हैवी वाटर से रिएक्शन है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन 7.10। तो 7.19, 7.10 ये तुम्हारे एनसीईआरटी के दो इंटरेस्ट क्वेश्चन है, सब इसको ध्यान दे लेना। अब तुम चाहो तो दोनों रिएक्शन को जोड़ दो। जब तुम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, PCl5 प्लस 3 प्लस 1 4, क्या बताओ, हैवी वाटर D2O। दिस बिकम कैंसिल आउट, इधर बन जाएगी ड्यूटेरोफास्फोरिक एसिड प्लस 3 2 5 5 क्या हो जाएंगे बताओ, DCl। तो दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 विथ हैवी वाटर। ये इसका हैवी वाटर से तो कंप्लीट क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई, किसकी बताओ, PCl5 की। तो ये तुम्हारे दो एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। इसके बाद है नेक्स्ट, रिएक्शन विथ एथिल अल्कोहल एंड एस्टिक एसिड। देखो ये नेक्स्ट है कि PCl5 का एथिल अल्कोहल C2H5OH से और एस्टिक एसिड CH3COOH से रिएक्शन, सभी देख लो, बड़ा आसान, इसमें कुछ है नहीं। यह है PCl5। जब इसका इससे होगा रिएक्शन, किसका, एथिल अल्कोहल का, सुनो क्या बनता है यहां से, इसको तुम ले लो, यहां से बन जाएगा C2H5Cl। ध्यान देना, इसके दो मॉलिक्यूल रहेंगे, C2H5Cl प्लस देखो यहां बचेगा, हो जाएगा POCl3 और प्लस यहां से बताओ क्या निकलेगा, H2O। ये इसका जो है एस्टिक एसिड से रिएक्शन है, POCl3 प्लस एक HCl निकलेगा, इसको E का ही मॉलिक्यूल करो, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, HCl। सभी ध्यान दो, इधर एक H एक Cl, HCl निकल गया, एक Cl जाके यहां पे जुड़ गया, एक बचा यहां से O, ये बच गया इसके साथ, तो फास्फोरिक क्लोराइड HCl और प्लस क्या हो गई, एथिल क्लोराइड हो गई। आगे देखो सेम चीज यहां भी है, इसका भी जो होगा रिएक्शन PCl5 से, एक H एक Cl, क्या निकल जाएगा, HCl प्लस एक Cl जाके जुड़ जाएगा इससे, तो हो जाएगा CH3COCl एस्टिल क्लोराइड, और प्लस बोलो कौन बचेगा, POCl3 फास्फोरिक क्लोराइड। वो सेम रिएक्शन पीछे वाला है, यहाँ बन गई एल्किल हैलाइड, ये बन गई इथेनाइल क्लोराइड, यहाँ दोनों बना फास्फोरिक क्लोराइड, प्लस का निकल गया HCl। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड एस्टिक एसिड विद किसे बताओ, PCl5। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल, किसे बताओ, मेटल से, तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है, सब ध्यान देना। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिसका PCl5 से रिएक्शन होता है, जैसे यहाँ पे देखो सिल्वर मेटल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है, स्टेनलेस टिन मेटल। इस सिल्वर और स्टेनलेस के बारीक पाउडर का
जब PCl5 से कराएंगे रिएक्शन, देखो यहाँ पे, यहाँ हम कह दें कि PCl5, 2 ले लो सिल्वर का मॉलिक्यूल, ये बन जाएगा, देखो क्या ये हो जाएगा PCl3 प्लस हो जाएगा 2Ag, क्या बताओ Cl, गर्म करोगे बारीक पाउडर से तो यहाँ पे ये 2 Cl इसको सप्लाई कर देगा, बन जाएगा PCl3 और क्या बनेगा 2 बनेगा AgCl। ऐसे टिन से ले लो, देखो यहाँ पे PCl5 प्लस स्टेनलेस टिन से इसका बारीक पाउडर गर्म कर दो, ये बन जाएगा 2PCl3। अब देखो यहाँ से 2 दूनी के 4 क्लोरीन निकल जाएगी, बन जाएगा ACnCl4 स्टैंडिक क्लोराइड। तो ये हो गया बारीक पाउडर से सिल्वर के स्टेनलेस के बारीक पाउडर को जब हम लोग PCl5 से हीट करेंगे तो ये बनता है PCl3। और इस मेटलों के बताओ क्या बन गए, हैलाइड बन गए। ये तुम्हारे केमिकल रिएक्शन इसके हो गए, किसके, PCl5 के। सभी इसको लर्न कर लेना। इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ाएंगे तुमको इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट तुमको बताएंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। सभी ध्यान देना, आपको हम अब PCl5 की स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। सभी ध्यान दो इधर। इन लिक्विड स्टेट, बोलो कब स्टेट, इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। जब PCl5 लिक्विड स्टेट में हो या गैस स्टेट में हो तो इस समय इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कब, इन लिक्विड एंड गैस स्टेट। लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होती है तो उस समय ये आयनिक फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, आयनिक फॉर्म में। तो पहले मैं तुमको बताने चल रहा हूं कि लिक्विड और गैस स्टेट में इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। तो लिक्विड और गैस स्टेट में इट इज ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे, सभी देखो इधर, देखो ये फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, लिख सकते हो 3d0। देखो इसके s में कई इलेक्ट्रॉन 2, इसके p में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन 3। अब बताओ इसके पास d ऑर्बिटल कैसा है, वैकेंट। दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। 21 स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। अब चूंकि फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाना है, अनपेड कितने यहाँ पे 3 है, तो इसको एक्साइट कर दो। तो जब इसको एक्साइट करोगे फास्फोरस 15 इन एक्साइटेड स्टेट, जब इसको एक्सटर्नल सोर्स से कुछ एनर्जी दोगे तो एक्साइट होगा। और जब एक्साइट हो जाएगा तो दिस पेड इलेक्ट्रॉन ऑफ 3s2 ऑर्बिटल प्रमोटेड एंड गोज टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट होकर के इस वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा और दिस बिकम 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 एंड 3d1। अब देखो एक्साइट स्टेट में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बताओ कैसे हो गए, अनपेयर्ड हो गए। इट हैज ए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें होगा DsP3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसमें होगा DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। तुम सभी जानते हो कि PCl5 में फास्फोरस का क्लोरीन से 5 बॉन्ड में है, तो 5 बॉन्ड है तो 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। वो पांचों कौन होगा, एक S 3 P 1 D। तो देयर इज ए DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सभी साफ साफ जरा इसको लिख दूं कि DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 D 3 P 1 S। अब हम जानते हैं कि जहां पर DsP3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है दे हैव ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ये ट्राइगोनल होंगे, बाइपिरामिडल। देखो सेंटर में देखो P हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक Cl, सेकेंड Cl, थर्ड Cl और बाइपिरामिडल। तो एक Cl देखो यहाँ हो जाएंगे, एक Cl यहाँ हो जाएंगे। अब बोलो ये पांचों बांड कैसा, सिग्मा बांड है। एक समस्या है, देखो जो ये तीनों बांड हैं वो एक प्लेन पे है। कागज लाओ तो लंबा सा कागज सीखा। ये 3 बांड हैं, ये एक प्लेन पे है। ये जो 2 बांड हैं ये दोनों एक प्लेन पे हैं। तो ये जो तीनों, ये देखो ये पांचों बांड इक्वल नहीं है, दोनों एक्सियल है। कैसे हैं, एक्सियल है। तीनों बताओ कैसे हैं, इक्वेटोरियल है। देखो एक्सियल है, बोलो कैसे, इक्वेटोरियल। तो आई बॉन्ड इज नॉट इक्वल। सभी इसको समझ लो ऐसे जो है, देखो इट हैज ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर
ऐसे मान लो मैं तुमको इस कागज से इसको बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा ट्राइगोन बना, क्या बना? ट्राइगोन। देखो एक कोना, दो कोना, तीन कोना, ये तीनों एक तरह के हो गए। अब जब ये बाई पिरामिडल बनेगा तो इसमें देखो ऐसा हो जाएगा, इसमें बाई पिरामिडल बनाने के लिए मैं तुमको ऐसे दिखा देता हूँ। देखो अब ये बाई पिरामिडल हो गया, ये देखो, तो ये ट्राइगोनल, ये तीनों एक तरह के बाई पिरामिडल, एक आगे है एक पीछे है। तो ये तीन बांड एक तरह के, दो बांड एक तरह के। देखो इसको से लगा लो, देखो एक बांड, एक कोल्ड्रिन, दो कोल्ड्रिन, तीसरी कोल्ड्रिन ये है। देखो एक तो ऊपर है, बताओ कहाँ गई? नीचे। 3D बनेगा इस तरह से इसका। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तीन बांड एक तरह के हैं और दो बांड एक तरह के हैं। ध्यान देना, जो ये इसके एक्सियल बांड हैं, इसकी बांड लेंथ होती है 240 पिकोमीटर, और जो हाई बांड है इसका होता है 202 पिकोमीटर। ये 202 पिकोमीटर है। ये पांचों बांड लेंथ बराबर। देखो दो बांड एक तरह के, तीन बांड एक तरह के। तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 7.8, ऑल द 5 बांड इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, जस्टिफाई योर आंसर। नो, देखो इसमें लिखा भी है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में 3 इक्विटोरियल हैं, 2 बताओ कैसे हैं? एक्सियल हैं। ये 3 बताओ कैसे हैं? एक तरह के हैं, 2 एक तरह के हैं। ये पांचों बांड तुम्हारे इक्वल नहीं है। तो सभी ध्यान देना कि पांचों बांड जो PCl5 में होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। 3 एक प्लेन पे होते हैं, जिसकी बांड लेंथ 202 पिकोमीटर होती है। 2 एक, अब देखो इसकी बांड लेंथ ज्यादा है, 240 है, हाई बांड लेंथ 202 पिकोमीटर है। तो जो बांड लेंथ बढ़ जाती है तो बांड वीक होता है। इसीलिए जब इसको हीट करते हो तो यही दोनों कोल्ड्रिन बताओ क्या होती है? निकल जाती है, तो PCl3 + Cl2 बनता है। ये जो दोनों एक्सियल बांड लेंथ है ये टूट जाते हैं। इक्विटोरियल मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्सियल, क्योंकि बांड लेंथ बढ़ गई तो बांड कमजोर हो गया। तो ये जो इसकी स्ट्रक्चर थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये लिक्विड या गैस के फॉर्म में। लेकिन जब PCl5 होता है सॉलिड स्टेट में, सभी इसको नोट कर लेना, इसको सभी देख लेना। जब PCl5 होता है सॉलिड स्टेट में तो अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आयनिक फॉर्म में होता है। इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज PCl4, ये होता है पॉजिटिव, और PCl6 ऊपर एक होता है निगेटिव। देखो 6 4 10 क्लोरीन, 2 फास्फोरस, तो PCl5 हो गया दोनों मिलकर के। जैसे 2 फास्फोरस और 10 क्लोरीन, 2 से डिवाइड करोगे तो PCl5 पे ना आएगा। अरे भाई ये आयनिक फॉर्म में है, एक कैटायनिक फॉर्म, एक एनायनिक फॉर्म। PCl4 पॉजिटिव और PCl5 क्या बताओ? निगेटिव। अब देखो जो है PCl4 पॉजिटिव, इस फास्फोरस पर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो है PCl6 निगेटिव है, इस फास्फोरस पर होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सभी ध्यान देना, है ये आयनिक, ये सॉलिड स्टेट में है, आयनिक फॉर्म में होता है। 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ये, एक कॉम्प्लेक्स ये। ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज ए टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज ए ऑक्टाहेड्रल। कैसा बताओ? ये ऑक्टाहेड्रल है। क्यों? क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम कैसे निकाले हाइब्रिडाइजेशन? तुम सभी जानते हो कि हाइब्रिडाइजेशन H इज इक्वल टू V1/2 V + M - C + A। एक फार्मूला तुम पढ़े पीछे। V क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, M क्या है? मोनोवैलेंट एटम, C क्या है? कैटायन, और ये क्या है? एनायन। तो पहले इसकी बात मैं करता हूं। तो बताओ फास्फोरस का बैलेंस कितना इलेक्ट्रॉन? 5। इसके आउटर इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। हाउ मेनी मोनोवैलेंट? 4 एटम। 4 क्लोरीन है, क्लोरीन की बैलेंस 1 होती है, मोनोवैलेंट हो गया। तो 5 प्लस कितना हो गया? 4 माइनस कैटायन कितना हो गया बताओ? 1 + 4 से 1 कर दो, एनायन कितना बताओ? 0 हो जाएगा। 8/2 कितना आ गया? 4। इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हो ना? अरे भाई H बराबर हाइब्रिडाइजेशन 1/2 V + M - C + A। तुम लोग पढ़े फार्मूला 11th में, पढ़े ना हो? या सिग्मा बांड, 4 सिग्मा बांड है, 4 मिलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 5 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 ठो बांड बनाया मोनोवैलेंट, 5 + 4 9 हो गया। एक कैटायन है तो माइनस कर दो, 8/2 4 आ जाएगा। इस केस में आ जाओ, H इज इक्वल टू 1/2 V कितना बताओ? 5 और प्लस कितना? 6 हो जाएगा। देखो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा तो मोनोवैलेंट, माइनस कैटायन कितना बताओ? 0, एनायन कितना? 1। एक एनायन है ना,
ये फाइव एनाइन एक इसमें जोड़ दोगे तो 6 5 11 1 12 12/2 हो जाएगा, कितना 6 आ जाएगा। तो 6 पे बताओ क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब इसकी सॉलिड स्टेट होती है तो उस समय ये आयनिक फॉर्म में होता है और ये दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक PCl4 पॉजिटिव होता है और एक PCl6 बताओ क्या होता है, निगेटिव होता है। ये इसका ऐसा फॉर्म बनता है। अब सुनो बात हमारी, अब भाई टेट्राहेड्रल है, तो जब टेट्राहेड्रल होगा तो देखो 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl, ये इसका टेट्राहेड्रल फॉर्म ऐसे बनता है। अब बताओ इस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। अब देखो भाई देखो फास्फोरस बताओ ये दूसरा कैसा बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो ऑक्टाहेड्रल देखो कुछ ऐसा होता है, Cl 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 और Cl, और इस कोऑर्डिनेशन इस स्फीयर पे चार्ज बताओ कैसा आएगा, निगेटिव। तो ये इसकी जो है सॉलिड फॉर्म में बताओ क्या बन गई, इसकी स्ट्रक्चर बन गई, कैटायन एक फॉर्म बन गया और एक बोलो कौन बन गया, इसका एनायन फॉर्म बन गया। ये देखो ये टेट्राहेड्रल हो गया और ये बोलो कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। ये किस स्टेज में हो गया, सॉलिड स्टेज में। सभी ध्यान देना कि PCl5 की स्ट्रक्चर इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और से पांचों बांड बराबर नहीं है। 3 कैसे हैं, इक्वेटोरियल, 2 कैसे हैं, एक्सियल। जो ऊपर नीचे वो एक्सियल है, जो साइड साइड में इक्वेटोरियल है। और जब ये सॉलिड फॉर्म में है इट हैज ए आयनिक स्ट्रक्चर, ये 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये PCl4 पॉजिटिव PCl6 नेगेटिव, वन इज द टेट्राहेड्रल, अदर बताओ कैसा, ऑक्टाहेड्रल। ये इसकी स्ट्रक्चर रही, उसका जो सही पढ़ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।